ओम साईं राम। हर हर महादेव। आज का साईं संदेश। भगवान ने इस सृष्टि की रचना बहुत खूबसूरत ढंग से की है, लेकिन उस ईश्वर ने ना तो हिंदू को बनाया है ना मुस्लिम को बनाया है। उसने तो सिर्फ़ और सिर्फ एक इंसान बनाया है। उसने ज़रा सा भी भेदभाव नहीं किया है, सबको एक जैसी मिट्टी से बनाया है। तो हिंदू और मुस्लिम तो इंसानों ने खुद बनाए हैं। सबसे बड़ा धर्म है इंसानियत का धर्म, और जो इंसान इंसानियत के धर्म को निभाना जानता है वही सही मायने में सच्चा इंसान है। जीते जी हर इंसान कहता है मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, क्योंकि ये जाति पाति भेदभाव सब इंसानों ने खुद बनाए हैं। भगवान ने तो सिर्फ एक इंसान को बनाया है। जीते जी वो अपनी जाति धर्म का प्रचार करते हैं, गुणगान करते हैं कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। लेकिन जब इंसान मरता है तब उसके शरीर पर जो रिसर्च की जाती है उसे इस बात को तो पता चल जाता है कि इंसान की मृत्यु कैसे हुई है। इंसान बूढ़ा है या जवान है, मर्द है या औरत है, लेकिन किसी भी रिसर्च से इस बात का पता नहीं चल सका है कि वो ब्राह्मण है, शूद्र है, हिंदू है, मुस्लिम है, किस जात से है। क्योंकि जात तो भगवान ने बनाई ही नहीं, और ना ही कभी हम हैं। हम सिर्फ एक इंसान हैं, और सबसे बड़ा धर्म इंसानियत का धर्म है। इसलिए आप ऊंच नीच के भेदभाव को बुलाकर सिर्फ और सिर्फ इंसानियत को धर्म निभाइए। हर इंसान को भगवान ने एक समान बनाया है, तो आप कौन होते हैं भेदभाव करने वाले। हिंदू का राम, मुस्लिम का खुदा, दोनों एक ही है। हर धर्म, हर समाज में जितने भी उस मालिक के रूप हैं सब एक ही हैं। सबको सम्मान दें, सबका आदर करें, क्योंकि परमात्मा एक है। ये जाति पाति के भेदभाव तो इंसानों ने खुद बनाए हैं। भगवान ने तो ऐसा कुछ बनाया ही नहीं है। इसलिए हर इंसान को सम्मान की नज़र से देखें, इज़्ज़त की नज़र से देखें। ऐसा नहीं कि आप ऊंचे हैं तो आप किसी को नीचा देख सकते हैं। अगर कोई इंसान आपको छोटा नज़र आता है तो आपको इस बात को समझ जाना चाहिए कि आपके अंदर अहंकार जाग चुका है, तभी तो वो इंसान आपको छोटा नज़र आता है। यहाँ कोई भी छोटा या बड़ा नहीं है, सब एक समान है, और सबको परमात्मा ने एक जैसा ही बनाया है। इसलिए ना हिंदू बड़ा है ना मुस्लिम बड़ा है, सबसे बड़ा है इंसान। तो आप अपने इंसानियत के धर्म को निभाते रहिए, सबसे प्रेम करिए, सबसे प्रेम बांटिए। तो जितना हम दूसरों को प्रेम देते हैं उससे कहीं ज़्यादा हमारे पास लौट कर आता है। जो हम दूसरों को देंगे वही हमारे पास लौट कर आएगा, फिर वो इज़्ज़त हो, सम्मान हो या अपमान हो। इसलिए सबकी भलाई करें, सबसे प्रेम करें, और जाति पाति का भेद भुलाकर सबसे प्रेम करें। सबसे पहला इंसानियत का धर्म है कि किसी ज़रूरतमंद की सहायता करना। अगर आप किसी एक ज़रूरतमंद की सहायता करते हैं, किसी एक भूखे इंसान का पेट भरते हैं, तो भगवान आपसे तृप्त हो जाते हैं। उन्हें आपसे कुछ और नहीं चाहिए। यही सच्ची पूजा और यही सच्ची भक्ति है कि आप इंसानियत के धर्म को निभाते रहें। अगर आप किसी के दुख को देखकर दुखी हो जाते हैं तो आप खुशनसीब हैं। आपको खुद को खुशनसीब मानना चाहिए, क्योंकि आपके अंदर इंसानियत ज़िंदा है। अगर आप किसी के दुख को देखकर दुखी होते हैं, किसी के आंसू देखकर आपकी आंखों से भी आंसू गिरते हैं, क्योंकि इंसान की आंखों पर अहंकार का पर्दा पड़ चुका है। उस इंसान आज अपने दुख से दुखी नहीं है, वो दूसरों के सुख से दुखी है। यही उसके दुख का सबसे बड़ा कारण है। इसलिए हर किसी के सुख में खुश होइए, प्रसन्न होइए, और हर किसी के दुख को भी अपने दुख के जैसा समझिए। हर किसी के दर्द को समझने की कोशिश करिए और हर किसी की खुशियों को बांटिए। तो भगवान आपके जीवन में कभी कोई कमी नहीं रहने देंगी। जो इंसान दूसरों के लिए दुआएं मांगते हैं उन्हें अपने लिए कभी कुछ भी मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। उस इंसान को भगवान बिना मांगे ही सब कुछ दे देते हैं। इसलिए सबकी भलाई करें, सबसे प्रेम करें। भला किसी का कर ना सकें तो बुरा किसी का मत करना, ये जीवन की सच्चाई है। हम सबको खुशी दे पाएँ ये हमारे बस की बात नहीं है,
लेकिन हमारी वजह से किसी का दिल ना दुखे। ऐसा हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए। हम किसी को सुख नहीं दे सकते, किसी को दुख देने का हक भी हमें नहीं है। इसलिए अगर कोई आपके साथ बुरा बर्ताव करता है या आपका अपमान करता है तो बदले में सिर्फ़ और सिर्फ प्रेम दीजिए। प्रेम खुशी पाकर खुशी देने वाले बहुत होते हैं, लेकिन खुद दुख सहन कर दूसरों को खुशी देने वाले लोग बहुत कम होते हैं। इसलिए इंसान मन से गरीब नहीं होना चाहिए और दया करने के लिए धन की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि सच्चे मन की ज़रूरत होती है। इसलिए जितना हो सके दूसरों पर दया भाव रखें और निस्वार्थ भाव से सेवा करें, तो भगवान आपकी सारी इच्छा ज़रूर पूरी करेंगे। सदा खुश रहें, सदा जपते रहें। ओम साईं राम। हर हर महादेव।